नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेकिन आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, मीडियम लेंथ की है। तो आपकी स्टोरी 20 मिनट 15 मिनट में यहाँ पे एंड हो जाएगी। यहाँ पे आपको आज की स्टोरी में तेनालीरामन जो है राजा कृष्णदेव राय से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि उसका आंसर तो हम लोग को भी थोड़ा देर सोचना पड़ा कि भाई इसका आंसर आखिर क्या हो सकता है। तो आप भी एक बार देखिए कि आखिर तेनालीरामन ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे और उसका आंसर क्या था। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी स्टोरी और बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी आपको इसमें जानने को मिलेगा। टेंसेस, वर्ब्स के फॉर्म्स, पॉजिटिव वर्ब्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है द कॉस्ट ऑफ अ वेडिंग। द कॉस्ट यानी होती लागत, ऑफ यानी कि, अ यानी एक, वेडिंग यानी विवाह, शादी। तो एक शादी की लागत यानी एक शादी में कितना खर्चा होता है, इस टाइप का यहाँ पे आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कृष्णदेवराया, एक्चुअल में कृष्णदेव राय है। इंग्लिश में जैसे होता है ना रामा, कृष्णा, विवेकानंदा, लास्ट में ए जोड़ते हैं क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जैसे व्यंजन होता है ना हिंदी में, लास्ट में कंप्लीट करने के लिए ए जोड़ देते हैं यहाँ पे, कॉन्सोनेंट जिसे कहते हैं। तो इसे हम कृष्णदेव राय ही पढ़ेंगे स्टोरी में, लेकिन इंग्लिश में यदि आपको पढ़ना हो तो कृष्णदेवा राया ऐसे पढ़ेंगे। बट इसका हिंदी में क्या हो, कृष्णदेव राय। जैसे कि रामा तो राम होता है, कृष्णा तो कृष्ण होता है, वैसे ही। तो कृष्णदेव राय टूर्ड हिज किंगडम, टूवर्ड है ना, जैसे टूर यानी क्या होता है यात्रा करना, वैसे होता है टूवर्ड है ना। टूवर्ड यानी क्या होता है, इसे हम बोलेंगे कि दौरा किया। कृष्णदेव राय ने दौरा किया, भ्रमण किया। हिज किंगडम, अपने राज्य का। किंगडम यानी क्या होता है, राज्य को किंगडम कहा जाता है। टू फाइंड आउट मतलब होता पता लगाने के लिए। टू ईट, खाने के लिए। टू ड्रिंक, पीने के लिए। टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। तो टू के साथ यहाँ पे वर्ब इस टाइप से भी यूज किया जाता है, के लिए। ठीक है, ध्यान देंगे आप। फाइंड आउट यानी पता लगाना, क्या पता लगाने के लिए या जानने के लिए। हाउ थिंग्स वर गोइंग, हाउ यानी कैसे, थिंग्स वर गोइंग यानी कि इसका मतलब होता है कि चीजें कैसे चल रही है। थिंग्स एज ए चीजें, वर गोइंग तो रही थी, रहा था, ऐसे यूज करते पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर है। तो उन्होंने दौरा किया कि भाई आखिर मेरे राज्य में सब चीजें कैसे चल रही थी ये सब देखा जाए। तो उन्होंने दौरा किया, क्या क्या हो रहा है मेरे राज्य में। ऑफन तेनालीरामन अकम्पनीड हिम, ऑफन यानी अक्सर है ना, हमेशा अक्सर को ऑफन बोलते हैं। तेनालीरामन अकम्पनीड का मतलब क्या होता है, साथी होना, साथ में जाना। तो हमेशा के साथ, उनके साथ, मतलब तेनालीरामन उसके साथ हमेशा क्या करते थे, जाते थे। वंस, एक बार। ट्रेवलिंग टू बीजापुर यानी कि बीजापुर की यात्रा के दौरान, यात्रा करते समय, he saw a lavish wedding in rich landlord's house. He saw, उसने देखा। see, saw, seen, तो हम सेकेंड फॉर्म वर्ब का यूज करेंगे saw। पास्ट सिंपल टेंस है इसलिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। देखा, गया, खाया, पिया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। उसने देखा lavish, lavish का मतलब क्या होता है, एकदम भव्य, एकदम बोलते हैं ना जोरदार, भव्य, उसे lavish कहते हैं, बहुत ही महंगा। वेडिंग, भव्य शादी है ना, देखा। इन यानी में, रिच लैंडलॉर्ड्स हाउस, रिच यानी अमीर, लैंडलॉर्ड्स मतलब क्या होता है, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार। तो अपॉस्ट्रोफी एस का के की, जमींदार के, अमीर जमींदार के घर में एक बहुत ही भव्य विवाह देखा। ही स्टॉप्ड टू वॉच फॉर अ वाइल, वह स्टॉप्ड यानी रुका है ना। टू वॉच देखने के लिए, फॉर अ वाइल समय बता दो, फॉर के उसका, अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर के लिए। क्लियर है। तो वह कुछ देर देखने के लिए रुका कि भाई आखिर इतनी जोरदार शादी हो रही, देखा जाए। देन ही आस्क्ड तेनालीरामन, तब वह या उसने, ही यानी वह के लिए भी यूज करते हैं और उसने के लिए भी यूज करते हैं। आस्क्ड, आस्क का यूज आपको पता है, कभी किसी को कुछ कहते हैं कुछ काम करने के लिए, या किसी से कुछ पूछते हैं तो भी आस्क्ड का यूज किया था पास्ट टेंस में ना। उसने पूछा तेनालीरामन से, ठीक है। हाउ मच डू यू थिंक दिस फेलो हैज स्पेंट ऑन दिस वेडिंग। हाउ मच यानी होता है कितना, है ना। डू यू थिंक, तुम्हें लगता है, तुम सोचते हो, है ना, आपको क्या लगता है कि कितना, है ना। दिस फेलो यानी ये, फेलो यानी क्या होता है, फेलो मतलब ऐसे होता है, हम बोलते हैं ना कि लोग, व्यक्ति, उसे फेलो कहते हैं। कि इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने हैज स्पेंड किया है, क्यों किया है बोल रहा हूं, हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। देखिए सेकंड फॉर्म भी स्पेंड होता है, थर्ड फॉर्म भी स्पेंड होता है। किसका सेकंड फॉर्म है,
स्पेंड, स्पेंड यानी होता है खर्च करना, बिताना, खर्च करने का सेकंड फॉर्म स्पेंड का स्पेंट हो जाता है, बस डी हट के टी हो जाता है। लेकिन थर्ड फॉर्म भी ये है, ऐसे नहीं कि हैज या हैव के साथ सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ध्यान देंगे हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो खर्च किया है ऑन यानी पर, दिस वेडिंग यानी इस शादी पर, इस विवाह पर। तो उसने पूछा तिलैरमन से कि आपको क्या लगता है कि इस व्यक्ति ने इस शादी पर कितना खर्च किया है। भाई इतना खर्च, इतना भव्य शादी देखकर, विवाह देखकर पूछा राजा ने। तेनालीरामन सेड आफ्टर थिंकिंग, तेनालीरामन ने सेड यानी कहा, से कैसे कहूं, सेड पास्ट सिंपल टेंस, आफ्टर यानी के बाद, थिंकिंग यानी कि सोच कर कहा। तेनालीरामन ने सोचने के बाद कहा, सर, सर को ऐसे सर, महोदय कहते हैं, महोदय, ही मस्ट हैव स्पेंड द कॉस्ट ऑफ 3 sacks ऑफ राइस। ही मस्ट हैव स्पेंड यानी किया होगा, मस्ट हैव है ना, उसने क्या किया होगा, शायद, मस्ट हैव शायद का भी यूज करते हैं, शायद उसने कॉस्ट ऑफ 3 sacks ऑफ राइस यानी 3 बोरे चावल की कीमत के बराबर, एंड और 2 sacks ऑफ व्हीट अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली मतलब होता है लगभग। तो बोल रहा है कि भाई सर उसने लगभग 3 बोरी चावल और 2 बोरी गेहूं का खर्चा किया होगा। केवल कितना, उसकी लागत कितनी होगी, 3 बोरी चावल, सैक यानी होता है बोरा, बोरी वो जो जिसमें चावल रखते हैं, और व्हीट यानी होता है गेहूं, और 2 बोरी गेहूं, इतना ही खर्चा किया होगा, लगभग इतना शायद उसने खर्च किया होगा। द किंग लुक्ड एट हिम, राजा ने क्या किया, लुक्ड एट हिम, तो राजा लुक्ड देखा, लुक कैसे, लुक्ड एट हिम यानी उसे देखा, इन सरप्राइज, सरप्राइज यानी होता है आश्चर्य से, तो राजा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तेनालीरामन, आर यू क्रेजी, क्रेजी यानी क्या होता है, पागल है ना, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, यहीं पे ऐसे होता यू आर क्रेजी, तुम पागल हो, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगे, ये तो आपका इंट्रोडक्ट, ये आपका हम बोलते ना कि जैसे देखिए अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव होता है, तो वो प्रश्नवाचक। तो क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, इज, एम, आर जो भी है वो पहले लग जाता है, देखिए सब्जेक्ट के पहले, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, तो क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव बन गया। पूछा तेनालीरामन क्या तुम पागल हो, लुक एट द नंबर ऑफ गेस्ट्स, लुक एट देखो, द नंबर यानी संख्या को, ऑफ गेस्ट, तो गेस्ट यानी क्या होता है, मेहमान, तो गेस्ट लिखा हुआ मेहमानों, मेहमानों की संख्या, एंड द अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स यानी क्या होता है, व्यवस्था, प्रबंध, तो मेहमानों की संख्या और प्रबंध को देखो। ही मस्ट हैव स्पेंड अ फॉर्च्यून ऑन दिस, है ना, ये क्या बोल रहा है, ही मस्ट हैव उसने शायद किया होगा, स्पेंड यानी खर्च किया होगा, ठीक है, क्या किया होगा, तो उसने खर्च किया होगा, अ फॉर्च्यून ऑन दिस, फॉर्च्यून यानी वैसे तो भाग्य होता है, किस्मत होता है, लेकिन फॉर्च्यून संपत्ति को भी फॉर्च्यून का, ऑन दिस यानी उसने संपत्ति खर्च कर दी होगी, यानी पूरी संपत्ति लगा दी होगी, इतना शानदार इसका विवाह, और ये इसकी संख्या को देखो आप लोग, व्यवस्था को देखो, फॉर्च्यून यानी भाग्य भी होता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि अपना भाग्य लगा दिए, फॉर्च्यून ने संपत्ति को भी फॉर्च्यून कहा जाता है। ऑन दिस यानी इस पर, इस विवाह पर उसने अपनी संपत्ति लगा दी होगी, ऐसे उसने कहा, किसने, राजा ने। तुम बोलते हो खाली दो बोरा चावल और 3 बोरा चावल और 2 बोरा गेहूं। ये देखिए अब क्या हुआ, वो तो विवाह वाला था, अब ये कोई मरा हुआ इंसान, अब क्या हुआ देखिए, पहला क्वेश्चन वही हो गया ना कि कितना खर्च किया, तो उसने बोला ये 2 बोरा चावल, 3 बोरा चावल और 2 बोरा गेहूं। अब सेकंड क्वेश्चन, तेनालीरामन हैड नथिंग टू से इन रिप्लाई, तो तेनालीरामन हैड यानी था, नथिंग यानी कुछ भी नहीं था, टू से कहने के लिए, इन रिप्लाई यानी जवाब में, यानी तेनालीरामन के पास जवाब देने को, है ना, उत्तर में कहने के लिए कुछ नहीं था। सो दे वेंट ऑन, इसलिए दे वेंट ऑन मतलब वे चले गए, वेंट ऑन मतलब चले जाना, ठीक है, इसलिए वे आगे बढ़ गए, वेंट ऑन आगे बढ़ गए। सम वीक्स लेटर, सम वीक्स यानी कुछ, वीक्स महीनों, ये वाला वीक्स यानी महीना होता है ना, सॉरी सप्ताह, है ना, कई बार धोखा से निकल जाता है, और एक WEAK होता है, एक वीक ऐसे होता है, WEAK वीक, ये वाला वीक क्या होता है, कमजोर, है ना, कमजोर, उसे वीक कहते हैं, और ये वीक डबल ही आगे सप्ताह, संडे मंडे ये वाला सप्ताह। तो कुछ महीनों के बाद, ड्यूरिंग अनदर जर्नी, ड्यूरिंग यानी के दौरान, अनदर जर्नी यानी अन्य यात्रा के दौरान, कुछ सप्ताह बाद एक अन्य यात्रा के दौरान, दे सॉ
दे सॉ उन्होंने देखा, एक। फ्यूनरल मतलब क्या होता है, फ्यूनरल पढ़ते, फ्यूनरल यानी होता है अंतिम संस्कार। ये जो लोगों को है ना, सबका अलग अलग होता है, कोई दफनाने ले आते हैं, कोई जलाने ले आते हैं, तो फ्यूनरल बोलते हैं अंतिम संस्कार। तो उसने एक अंतिम संस्कार देखा। देखिए यहाँ पे, हाँ फ्यूनरल ही होगा, अंतिम संस्कार जो कहा जाता है। प्रशेषण, ठीक है, प्रशेषण यानी होता है जुलूस यात्रा, यानी जुलूस यात्रा जो निकालते हैं उसे प्रशेषण कहते हैं। तो फ्यूनरल प्रशेषण का मतलब होता है जो जनाजा को जो ले जाते हैं ना अंतिम संस्कार के लिए, जो जुलूस ले आता है उसे देखा। अलोंग द रोड यानी कि सड़क पर। अब क्या हुआ, द किंग स्टॉप टू फाइंड आउट, द किंग राजा स्टॉप्ड रुका, टू फाइंड आउट फिर पता लगाने के लिए, जानने के लिए, हु हैड डाइड कौन मर गया था या कौन मर गया था। देखिए यहाँ पे हैड के साथ, वहां पे हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म था, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म भी डाइड होता है, सेकंड थर्ड दोनों। तो डाइड यानी क्या होता है, हैड के साथ डाइड लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो उसने पूछा कि कौन मर गया है, कौन मरा था, पास्ट ऐसे कौन मर गया था, कौन मरा, ऐसे पूछे कौन मरा। बट तेनालीरामन आस्क्ड, लेकिन तेनालीरामन ने पूछा, इज देयर ओनली वन कॉर्प्स और मेनी मोर, है ना, इज देयर ओनली वन। तो उसने पूछा भाई कि केवल एक ही लाश है, देयर यानी वैसे तो वहां होता है, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया तो वहां नहीं होगा, ठीक है। इज देयर ओनली वन, क्या केवल एक ही कॉर्प्स यानी क्या होता है लाश, क्या एक ही लाश है, और या मेनी मोर और भी ज्यादा। तो यहां पे अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या आया, उसने पूछा भाई कि क्या यहां पर एक ही लाश है या कई और है। एक लाश को ले आ रहे हैं, लेकिन तिलारम का क्वेश्चन देखिए, एक लाश है या फिर और बहुत सारे लाश है। द किंग वॉज हॉरिफाइड, तो राजा वॉज यानी था, क्या हो गया था, हॉरिफाइड। हॉरिफाइड यानी होता है कि हम जैसे बोलते हैं ना घबरा जाना, राजा घबरा गए। एट तेनालीरामन आस्किंग सच अ थॉटलेस क्वेश्चन, एट यानी पर, तेनालीरामन के आस्किंग यानी पूछने पर, सच यानी ऐसा, थॉटलेस यानी होता है विचारहीन। हम बोलते हैं ना कि फालतू का, बिना विचार के, उसे हम बिना सोचे समझे को थॉटलेस बोलते हैं, क्वेश्चन। तो राजा तेनालीरामन के इस तरह के बिना सोचे समझे सवाल पूछने से क्या हो गया, घबरा गए। सो इसलिए ही क्विकली रोड अवे फ्रॉम देयर, ही यानी वह, क्विकली यानी तुरंत, रोड अवे, ये रोड यानी क्या था, सड़क नहीं, ये रोड यानी होता है सवारी करना, उसे हम क्या बोलते हैं, रोड करना है, रोड अवे। फ्रॉम देयर यानी वहां से वो तेजी से चले गए, अपनी सवारी के साथ तेजी से चले गए। बोलिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, एक आदमी मरा है कि ज्यादा आदमी मरे, एक कोई क्वेश्चन है, घबरा गए, क्या क्या पूछ रहे हैं। अ लिटिल फर्दर ऑन, अ लिटिल ने थोड़े से, फर्दर ऑन यानी थोड़ा सा आगे, उसे हम फर्दर बोलते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर, दे फाउंड सम लेबरर्स वर्किंग इन द पैडी फील्ड्स, दे फाउंड उन्होंने पाया, है ना, या उन्हें मिला, सम लेबरर्स, लेबरर्स यानी होता है कुछ मजदूर, वर्किंग यानी काम करते हुए, ठीक है, इन अ पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स का मतलब क्या होता है, जो पैडी यानी होता है धान, है ना, धान के खेतों में, फील्ड्स यानी खेतों को बोलते हैं, धान के खेतों में कुछ मजदूरों को काम करते हुए देखा उन्होंने, मिले, है ना। इट सीम टू बी अ गुड हार्वेस्ट, इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हुआ, सीम्ड यानी होता है दिखा, दिखना, लगना, ऐसे लगा, टू बी अ गुड हार्वेस्ट यानी कि अच्छी फसल होगी, ऐसा लगा कि बहुत अच्छी फसल होगी। बट वंस, लेकिन एक बार फिर, अगेन यानी होता है एक बार फिर, लेकिन एक बार फिर, द किंग वॉज शॉक्ड, राजा क्या था, आश्चर्यचकित था, ठीक है, राजा फिर से चौंक गए थे। बाई तेनालीरामन क्वेश्चन, तेनालीरामन के सवाल पर, आर यू रीपिंग दिस ईयर्स हार्वेस्ट और द लास्ट ईयर्स, आर यू रीपिंग, रीप यानी क्या होता है, फसल को काटना, पूछ रहे हैं क्या आप इस साल फसल को काट रहे हैं, हार्वेस्ट करना कटाई करना, है ना, तो हार्वेस्ट यानी फसल और रीप यानी कटाई करना, क्या आप इस साल फसल की कटाई कर रहे हैं, और द लास्ट ईयर्स या पिछले साल की, बोले इस साल की फसल काट रहे हो या फिर अगले साल की,
ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेंगे। रीप यानी होता है फसल काटना, हार्वेस्ट यानी होता है फसल, पैदावार, फसल। अब ये तीसरा सवाल देखिए, उसने पूछा कि है ना, उसने पूछा, उनसे पूछा कि आप इस साल की फसल काट रहे हैं या पिछले साल की। भैया अभी तुरंत फसल काट रहे हैं, लेकिन ये तिलैनामन कैसे सवाल पूछ रहा है कि इस साल की फसल काट रहे हो कि पिछले साल की। एज दे रोड बैक टू हम्पी, है ना, हम्पी उनके राजधानी का नाम था। एज यानी जब, दे रोड बैक यानी होता है जैसे वो वापस गए, है ना, टू हम्पी वापस गए। द थिंग थॉट, राजा ने सोचा, थिंग का होता है किंग थॉट, है ना, तो राजा ने सोचा। समटाइम इज रॉन्ग, है ना, कई बार क्या है, थोड़ी सॉरी समथिंग, क्या लिखो समथिंग, समथिंग यानी कुछ, इज रॉन्ग यानी कुछ गलत है। रॉन्ग डब्ल्यू साइलेंट होता है, रॉन्ग जैसे रिंग होता है, राइट होता है, डब्ल्यू आर से स्टार्ट होता है बट डब्ल्यू साइलेंट लेटर, है ना, रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है। विथ तेनालीरामन के साथ, विथ यानी से भी होता है, साथ भी होता है, तेनालीरामन के साथ कुछ गड़बड़ है। ही इज नोन फॉर हिज विट एंड हिज विजडम, ही इज नोन, वो जाना जाता है, नोन यानी होता है जाना जाना। यहाँ पर भी के एन लिखा हुआ है, के साइलेंट है, केवल नोन ऐसे। फॉर यानी के लिए, हिज विट, विट यानी होती है बुद्धिमानी के लिए, हिज विजडम और अपनी बुद्धिमता के लिए, अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए, बुद्धिमानी है ना, होशियारी के लिए वो जाना जाता है। बट ही इज टॉकिंग इन सच अ सिली एंड थॉटलेस वे, लेकिन ही इज टॉकिंग, वो बात कर रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म रहा है, रही है। क्या बात कर रहा है, इन यानी में, सच यानी ऐसा, असिली, सिली यानी क्या होता है, एकदम ज्यादा हम बोल सकते हैं मूर्खतापूर्ण, बेवकूफी भरा। एंड थॉटलेस वे, थॉटलेस यानी तो भाई विचारहीन, बिना सिर पैर के, है ना, वे यानी तरीके से। और ये पागल, मतलब पागल जैसे मूर्खतापूर्ण और विचारहीन तरीके से ये बात कर रहा है, क्या हो गया है, तो अपने बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है। आई मस्ट टॉक टू द अदर वाइज मैन, आई मस्ट टॉक यानी मुझे, मस्ट यानी चाहिए के लिए भी यूज करते हैं कि मुझे चाहिए यानी बात करना चाहिए। टू किससे बात करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, टू प्रिपरेशन यूज करते हैं। द अदर वाइज मैन, वाइज, वाइज से नहीं पड़ेगा, वाइज, ज गजल वाला होता है, ज वाइज मैन, मुझे अन्य बुद्धिमान व्यक्तियों से, मैन एक आदमी रहता तो एम ए एन मैन, एक से आता तो मैन, तो मुझे अन्य बुद्धिमान लोगों से बात करना चाहिए। एंड फाइंड आउट और पता लगाना चाहिए, वॉट ऑल दिस मीन्स, इन सब का क्या मतलब है, मीन्स यानी मतलब, इन सब का क्या मतलब है, मुझे किसी बुद्धिमान व्यक्ति से पता लगाना चाहिए। क्या क्या बात किया है, बस लास्ट पेज बता, बहुत इंटरेस्टिंग है। तीनों प्रश्न का उत्तर देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। ये देखिए तीसरा सवाल पूछा था ना, तो तेरा इनसे पूछ रहा है इस साल की फसल काट रहे हो कि पिछले साल की फसल काट रहे हो। वो लास्ट ले यार थे, उनसे पूछा एक लोग मरे हैं या कई लोग, ये भी बात बताइए। अब देखिए उसका आंसर सब मिलने वाला है। अब राजा ने बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे पूछा, तेनालीरामन ने उसका क्या मतलब है। बट नो वन, नो वन यानी कोई भी नहीं, हम उसे क्या कहते हैं, नो वन, लेकिन कोई भी, नॉट इवन हिज अष्ट दिग्गजास, अष्ट दिग्गज थे उनके राज दरबार में, यानी दिग्गज यानी होता है वहां जो सबसे, है ना, प्रवीण रहते, हर काम में व्यस्त रहते, तो दिग्गज कहा जाता है। नॉट इवन यहां तक की, तो नॉट इवन यानी होता है यहां तक की, हिज अष्ट दिग्गजास, उसके 8 दिग्गज भी, कुड फाइंड एनी रीजन, कुड यानी सके, तो नॉट कुड नहीं सके, फाइंड यानी ढूंढ पाए, एनी रीजन यानी कोई भी कारण। यहां तक कि उनके जो अष्टदिग्गज थे तेनालीरामन के, है ना, विचारों का देखिए लिखा हुआ, टू एक्सप्लेन तेनालीरामन्स व्यू ऑफ और क्वेश्चन, तो तेनालीरामन के तेनालीरामन के व्यूज यानी होता है उनके जो नजरिया, विचार और क्वेश्चन और सवालों का जवाब या कारण नहीं ढूंढ पाए, नहीं पता लगा सके, समझ ही नहीं पाए क्या कारण है, क्यों ऐसे बोला, अष्टदिग्गज भी नहीं बता पाए। अब क्या हुआ, अब राजा को तो है ना ईगरनेस था कि मुझे जानना ही जानना है। फाइनली आखिरकार, द किंग आस्क्ड तेनालीरामन डायरेक्टली, राजा ने आस्क्ड यानी पूछा तेनालीरामन से, डायरेक्टली यानी होता है सीधे, प्रत्यक्ष रूप से उसे डायरेक्टली कहा जाता है। तब उसने सीधे तौर पे उससे पूछा तेनालीरामन, व्हाई डिड यू आस्क द मैन वेदर दे वर कैरिंग अ कॉर्प्स और मेनी, व्हाई डिड यू आस्क, तुमने क्यों पूछा, पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वहां पे डिड का यूज किया जाता है, और यदि डिड का यूज किया गया तो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज, ऐसे नहीं कि पास्ट में है तो आस्क्ड बोल देंगे, नहीं, आस्क का आस्क ही रहेगा। तो उसने पूछा, ये तेनालीरामन तुमने मुझसे यह क्यों पूछा कि वो एक लाश ले जा रहे थे या कई लाश, है ना। द मैन, वेदर की क्या है ना, दे वर कैरिंग, वे कैरी कर रहे थे, ले जा रहे थे, अ कॉर्प्स एक लाश, और मेनी या कई,
क्यों पूछा ऐसे कि वो लोग एक क्लास ले जा रहे थे या फिर बहुत सारे? आप देखिए इसका आंसर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग बताएंगे आपको कैसा लगा। सर महोदय, समटाइम्स कई बार, अ डेथ डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ अ लॉट ऑफ डिपेंडेंट्स। ठीक है, द डेथ डिस्ट्रॉय यानी कि कई बार एक मृत्यु, और डेथ यानी एक मृत्यु, डिस्ट्रॉय नष्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय ना नष्ट कर देती है, द लाइफ है ना, लाइफ यानी क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना जिंदगी, जीवन को, ऑफ अ लॉट ऑफ डिपेंड्स यानी क्या होता है, डिपेंडेंट्स लिखा हुआ, डिपेंडेंट्स यानी आश्रित, जो उन पर निर्भर रहते हैं। जैसे कोई पिताजी हैं तो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बीवी उन पर आश्रित है, तो यही कहा गया यहाँ पे कि सर कभी कभी महोदय, कभी कभी एक आदमी की मृत्यु कई आश्रितों के जीवन को नष्ट कर देता है। बट समटाइम्स, लेकिन कई बार, नो वन सफर द लॉस कॉज्ड बाय डेथ। नो वन सफर का मतलब होता है किसी प्रकार का, है ना, पीड़ा भोगना, दुख भोगना, उसे सफर बोलते हैं। लेकिन कई बार कोई भी सफर नहीं करता, कोई भी ग्रसित नहीं होता, कष्ट नहीं भोगता। लॉस कॉस्ट या लॉस यानी हानि का, कॉस्ट बाय डेथ, कॉज बाय डेथ यानी उसके मृत्यु के कारण, तो कॉज यानी होता है के कारण, क्लियर है। लेकिन कभी कभी किसी को, है ना, किसी की मृत्यु से होने वाली हानि से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पीड़ा नहीं होती। कोई मरता है, एक व्यक्ति कई बार मरता है तो उसके पीछे बहुत से लोग मान के चले मर ही गए, आश्रित रहते हैं। एक व्यक्ति कोई और मरता है, कोई दूसरा व्यक्ति मर रहा है, तो कई बार किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी होता है। इसलिए मैंने पूछा कि एक आदमी मरा है कि ज्यादा आदमी मरा है। इसका पूछने का क्या मतलब था, यदि वो उस आदमी के पीछे कई लोग आश्रित हैं तो वो ये मान के चल रहा है कि आदमी कैसे, इसके पीछे बहुत लोग आश्रित थे कि नहीं। यदि आश्रित थे तो हाँ भाई बहुत से लोग मरे हैं। यदि केवल एक आदमी मरा है बोलते कोई आदमी, तो समझ जाओ कि केवल एक ही आदमी मरा है, इसके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सफर नहीं करता। सफर प्रेजेंट सिंपल ता है ती है ऐसे। अब क्या हुआ, माई क्वेश्चन वॉज अबाउट द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड। मेरा, है ना, सवाल था अबाउट यानी के बारे में, द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड, द नंबर यानी होता है संख्या, तो मेरा प्रश्न प्रभावित लोगों की संख्या के बारे में था। एक्सप्लेन तेनालीरामन ने समझाया कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं उससे। बहुत से लोग प्रभावित हो रहे हैं कि एक भी नहीं। ये आपको समझ आ गया होगा, इजी, बहुत ईजी समझ आ गया। होता है कई बार ऐसे होता है, एक लोग मरते हैं उसके पीछे कई बार बहुत से लोग अफेक्टेड होते हैं, इसलिए पूछा कि बहुत से लोग मरे कि एक लोग। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, एंड दोज लेबरर्स, और वे मजदूर, दोज यानी होता है वे, उन, तो बहुत से लोग जो उनके बारे में बात है दोज का यूज करते हैं। और वे मजदूर, दिस ईयर्स और नेक्स्ट ईयर्स हार्वेस्ट, इस साल का या अगले साल की कटाई, फसल के बारे में तूने पूछा था, इस साल की या अगले साल की फसल। व्हाट वाज दैट अबाउट, है ना, वो किसके बारे में था, वो सवाल किसके बारे में था कि इस साल का फसल या अगले साल का फसल। सर महोदय, दोज लेबरर्स आर ऑलवेज हैवली इन डेट, इसे डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, डी साइड तो डेट पढ़ेंगे। डेट यानी होता ऋण, क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे बोलते हैं ना उधार, ऋण ही होता है मेरे ख्याल से, है डेट। तो दोस्त लेबरर्स यानी वो जो मजदूर हैं, आर्यन है, ऑलवेज यानी हमेशा, हमेशा क्या होते हैं वो मजदूर जो रहते हैं हमेशा भारी, हैवली यानी भारी कर्ज में, डेट यानी कर्ज में, कर्ज में होते हैं वे मजदूर, हमेशा भारी कर्ज में डूबे रहते हैं। सो इसलिए आई आस्क, मैंने पूछा, इफ दे यानी होता है कि क्या, है ना, वर पेइंग ऑफ यानी होता है भुगतान कर रहे हैं, भुगतान कर रहे थे। पेइंग ऑफ यानी होता है भुगतान करना, चुकाना, उसे पेइंग ऑफ, चुका रहे थे। लास्ट ईयर्स पिछले साल का, और दिस ईयर्स डेट इस साल का कर्ज। क्लियर है, उसने यही बोला कि महाराज जो किसान होते हैं ना, जो मजदूर होते हैं, वो बहुत सारे कर्ज में डूबे होते हैं। तो जब वो फसल काट रहे थे तो मैंने उनसे यही पूछा कि इस साल का फसल काट रहे हैं पिछले साल का, काट तो अभी रहे लेकिन पिछले साल का कब बोलेंगे वो, कि पिछले साल का यदि उनका जो कर्ज अभी भी बकाया है तो ये मान के चलो इस साल का फसल नहीं काट रहे बेचारे, पिछले साल का फसल काट रहे हैं, और इस फसल से वो पिछले साल का जो ब्याज है उसे चुकाएंगे। इस साल तो बेचारे खाली भूखे मर गए, फिर इस साल फसल उगाएंगे, फिर पिछले साल का वो लोग चुकाएंगे, ऐसा चलते रहता है। और यदि कर्ज में नहीं डूबे हैं तो वो बोलते कि हाँ हम इस साल का फसल काट रहे हैं, यानी कि आपका पिछला कर्ज नहीं है और इस साल ये आपका फसल इस साल का है। क्लियर हो गया, इसलिए मैंने पूछा। आई सी, है ना, बोलते हैं ना आई सी कि ठीक है मैं समझ गया, उसे आई सी बोलते हैं। सैड द किंग, राजा ने कहा मैं समझ गया।
बट वाई डिड यू गिव सच अ लो कॉस्ट फॉर द लेविश वेडिंग, लेकिन तुमने वाई डिड यू गिव, तुमने क्यों दिया, पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सच यानी इतना या ऐसा, अ लो कॉस्ट, लो कॉस्ट यानी होता है इतनी कम कीमत, फॉर द लेविश वेडिंग, आपने इतनी भव्य शादी के लिए इतनी कम कीमत क्यों लगा दी। अब देखिए लास्ट बचा हुआ 3 लाइन, द वेडिंग कॉस्ट वेरी लिटिल सर, वेडिंग कॉस्ट यानी शादी में बहुत कम खर्च हुआ महोदय, रिप्लाइड तेनालीरामन, तेनालीरामन कहा कि शादी में तो बहुत कम खर्च हुआ, जो बताया ना मैं कि जो चावल जो गेहूं उतना ही खर्च हुआ महाराज। द लैंडलॉर्ड स्पेंड ओनली टू शो ऑफ हिज वेल्थ एंड स्टेटस, द लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार ने स्पेंड यानी खर्च किया, ओनली सिर्फ, टू शो ऑफ, शो ऑफ यानी होता है दिखावा करना, प्रदर्शन करना, हिज वेल्थ अपनी संपत्ति का यानी उनका जो संपत्ति धन जायदाद था उसे, एंड स्टेटस, स्टेटस यानी क्या होती है उसकी जो प्रतिष्ठा होती है ना, मान सम्मान होता है उसका, ऑन ऑल द डिस्प्ले, डिस्प्ले यानी सभी दिखावे के लिए था, डिस्प्ले यानी दिखाने के लिए था। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, राजा बहुत प्रभावित हुआ। तीसरा समझ आ गया, बोले कि महाराज शादी में कितना खर्च हो बताऊं, शादी में केवल जो चावल और जो गेहूं का खर्चा था मान के चलिए उतने के बराबर की ही खर्चा हुआ है, सिर्फ लोग जो खाए हैं ना वही एक्चुअल में शादी का खर्चा था। बट ये जो आपको जो एक्स्ट्रा जो दिख रहा है ना दुनिया भर का जो आजकल होता है ना, ड्रोन आ गया, एल्बम बना रहे हैं, महंगे महंगे एल्बम बन रहे हैं, वो आउट क्या क्या प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग दुनिया भर का शूट्स होते हैं, और महंगे महंगे खाने के इतने सामान कि आदमी खा ही नहीं पा रहा है। चाइनीज आइटम है तो 50 चाइनीज आइटम है, वो केक रखा हुआ, पेस्ट्री भी रखा हुआ है, रसमलाई है, गुलाब जामुन, जलेबी सब है। हम गए हैं ऐसे तो हम लोग को कई बार लगता है वाकई में फालतू का खर्चा होता है ऐसे, अमीर हमको लगता है भाई, कई लोगों को लगता है अरे तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम जलते हो चिढ़ते हो, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि सच में बर्बादी, आपको खुद लगेगा कि बोलते जरूर है वाह वाह क्या शादी कितना महंगा, लेकिन लगता तो फिजूल खर्ची है क्योंकि लोग उतना खा ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे वही कहा गया कि एक्चुअल में जो शादी की खर्च थी वो उतने के बराबर था जो चावल और जो धान के बराबर था, और ये जो बाकी का था उसने क्या किया, ये सब दिखावा था, ये शादी नहीं था, ये सब बाकी शो ऑफ के लिए, शो ऑफ यानी था दिखावा करना, दिखावा के लिए था, अपनी धन संपत्ति अपना जो स्टेटस था उसकी प्रतिष्ठा था उसको दिखाने के लिए था महाराज। शादी का खर्च तो केवल 3 बोरा चावल और 2 बोरे गेहूं के बराबर ही हुआ। तो देखिए तीनों क्वेश्चन जो थे कितने इंटरेस्टिंग थे, कितने बढ़िया क्वेश्चन थे कि एक व्यक्ति के मर जाने पर बहुत लोग आश्रित रह सकते हैं, तो बहुत से लोग मरे, समझ लीजिए एक ही आदमी मरा है यानी इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आदमी चला गया। दूसरा क्वेश्चन कि इस साल की फसल काट रहे हो कि पिछले साल की, जो लोग कर्ज में डूबे रहते हैं वो बेचारे अभी तो काट रहे हैं लेकिन एक्चुअल में पिछले साल का कर्ज चुकाने के लिए काट रहे हैं। और तीसरा सवाल कि शादी में कितना खर्च हुआ, तो महाराज सिर्फ शादी में उतने बोरे का खर्च हुआ, बाकी सब दिखावा था। तब राजा ने क्या किया, राजा उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए कि वाकई में तेनालीरामन बहुत ही बुद्धिमान मंत्री है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे और उससे भी ज़्यादा आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स के यहाँ पे मीनिंग सीखने को मिला, पुराने वर्ड्स के आपको फिर से प्रैक्टिस हुई, टेंसेस की आपको प्रैक्टिस होते रहती है जिससे आप भूलते नहीं हो। एक दिन टेंस सीख लिए उसका प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। लेकिन आप लोग बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि सर आपकी स्टोरी देख देख के हम टेंसेस भी सीख गए हैं, प्रेजेंट भी पास्ट भी सब एक साथ बताता हूँ। देखेंगे आप जब पास्ट सिंपल बताता हूँ तो प्रेजेंट सिंपल भी बताता हूँ, पास्ट कंटिन्यूस बताता हूँ तो प्रेजेंट का भी यूज़ करवाता हूँ, आपको हैड टू हैव टू बताता हूँ तो आपको है ना विल हैव टू का भी यूज़ बताता हूँ। तो इस प्रकार से हर चीज़ कंप्लीट करते हैं। वर्ब के सभी फॉर्म बताता हूँ, एक फॉर्म नहीं बताता हूँ, फर्स्ट बताऊँ सेकंड थर्ड भी बताता हूँ, तो वर्ब्स भी आपको क्लियर होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं चलता कि आप क्या क्या सीख रहे हो, वो बताने से पता चलता है कि अच्छा सर हम ये भी सीखे ये भी सीखे, ठीक है क्लियर है। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, नए नए वर्ड्स की मीनिंग समझ आई हो और यदि आपको इससे कुछ भी फ़ायदा मिल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, लाइक कर देंगे, नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता, बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं लेकिन सबका कमेंट में ज़रूर एक बार पढ़ता हूँ कि आखिर आप लोग की भावनाएं क्या है चैनल को लेके और मेरे पढ़ाने के तरीकों को लेके। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु IT पे सर्च कीजिए, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम में और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा इसका भी और पहले के सभी स्टोरीज़ के, ताकि आप लोग फिर से एक बार रीड करके ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है 10% करो, हो सकता है 5% करो, हो सकता है 50% हो जाए, तो आप लोग को खुद पता चलेगा कितना इंप्रूवमेंट आप में हो रहा है। धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।